नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में। इन्फोसिस स्टॉक में अगर देखें दोस्तों, तो लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन फ्राइडे को अगर हम देखें तो इन्फोसिस के स्टॉक के अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 1631 रुपये का। लगभग ये स्टॉक के अंदर 1.5% की स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली, जो कि पॉइंट हम देख सकते हैं अराउंड 22 रुपीज़ के अराउंड स्टॉक में यहाँ पर करेक्शन हमें देखने को मिला था इस काउंटर पे। और अभी ये स्टॉक जो है आप देखेंगे तो एक रेंज में स्टॉक ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें इस स्टॉक में एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, अगर आपको ब्रोकरेज ज़्यादा लग रहा है तो आप डीमेट ओपन करवा सकते हैं एलिस ब्लू में। एलिस ब्लू में आपका जो है ब्रोकरेज काफ़ी कम हो जाएगा दोस्तों, 15 रुपीज़ पर ट्रेड चार्जेस रहेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ से आप डीमेट ओपन करवा सकते हैं। साथ ही साथ मैं एलिस ब्लू का पार्टनर भी हूँ, तो आप मेरे साथ भी ट्रेड कर सकते हैं डीमेट ओपन करवा के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर। एंड यहाँ पर मैं चार्ट ओपन कर लिया है। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है बड़ा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को चेक करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का जो ट्रेंड है दोस्तों, वो एक बुलिश ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो लगभग 2022 जनवरी में स्टॉक में एक करेक्शन फेज हमें देखने को मिला था। मार्च में, जनवरी फरवरी हम देखें स्टॉक ने यहाँ पर टच किया है हाई लगभग 1953 रुपये के आसपास। उसके बाद अब देखेंगे स्टॉक में करेक्शन फेज हमें देखने को मिला, स्टॉक में एक फॉल हमें देखने को मिला नीचे की तरफ, और उसके बाद स्टॉक में सपोर्ट जोन मिला। ये एक रेंज पे देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं नियर अबाउट इसका जो सपोर्ट है वो दोस्तों इस कैंडल के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट देख सकते हैं। और अगर इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करते हो तो आप देख सकते हैं स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट हमें देखने को ऊपर की तरफ मिला, और एक अपसाइड का रैली यहाँ पर एक डिसाइडेड हुआ। अभी बड़े टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर स्टॉक में दोस्तों क्या होता है कि एक करेक्शन फेज होता है, स्टॉक जो है एक कंसोलिडेट फेज में आपको देखने को मिलता है। अभी हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हमारा एक एसएल देखेंगे दोस्तों, तो हमारा एसएल निकल करके आ रहा है बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा है 1530 रुपये के आसपास। ये रेंज में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस स्विंग लो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 1530 रुपये की रेंज एक बनी है। ये एक मेजर सपोर्ट है बड़े टाइम फ्रेम पर। अब हम चलते हैं छोटे वीकली टाइम फ्रेम पर। तो वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग चार्ट को देखेंगे कि हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग में हमारा एक लेवल, हमारा टारगेट क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में ये यहाँ पर आप देखेंगे इस लेवल पर 2022 में आप देखेंगे तो ये स्टॉक में यहाँ पर एक गैप डाउन दिया। उसके बाद अभी तक ये स्टॉक ने यहाँ पर दोस्तों अभी तक गैप फिल नहीं किया, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपनी इस रेंज को फिल करते हुए आपको देखने को मिल सकता है। क्लोजिंग प्राइस 1748, ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 1780 रुपये, सॉरी 1750 रुपये मान लीजिए। अब इस स्टॉक ने हाई क्या बनाया है 1733 रुपये। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक इस गैप को फिल कर सकता है। अभी रिसेंटली कुछ टाइम में ये हमें गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नीचे गिरावट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक गैप डाउन दिया स्टॉक ने, स्टॉक का ट्रेंड नीचे की तरफ। उसके बाद आप देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न स्टॉक पे बना। उसके बाद आप देखें स्टॉक का ट्रेंड डाउन साइड में, ये एक रेंज बनी। उसके बाद अगेन एक गैप डाउन हमें देखने को मिला है। ये ऑलरेडी गैप डाउन हमें देखने को मिला, ये गैप डाउन यहाँ पर और एक गैप डाउन यहाँ पर। लेकिन इस गैप डाउन के बाद में वीकली टाइम फ्रेम पर ये यहाँ पर इसने इस गैप को फिल किया। उसके बाद स्टॉक में अगेन एक करेक्शन हमें देखने को मिला। ये रेंज का एक सपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इसी रेंज से ये स्टॉक ने एक बाउंस बैक ऊपर की तरफ लिया है। अब इस स्टॉक में यहाँ पर एक करेक्शन फेज देखने को मिल रहा है। तो अपने प्रीवियस स्विंग लो पर ये स्टॉक देखेंगे, ये जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस इसका अभी सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर। ये रेंज जो कि हमारी निकल कर आ रही है 1600 रुपये का, 1600 रुपये का एक ऐसा ले सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। इस रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये रेंज में ये स्टॉक इस गैप को फिल करते हुए आपको देखने को मिलेगा, जो कि नियर अबाउट हमारा जो एक रेंज बनता है यहाँ पर दोस्तों, वो बनता है यहाँ पर नियर अबाउट देख सकते हैं। इसका क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखेंगे 1750 रुपये, और यहाँ पर स्टॉक ट्रेड हो रहा है अभी फिलहाल 1630 रुपये के आसपास। तो कहीं ना कहीं ये एक गैप फिल कर सकता है दोस्तों। उसके बाद ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस लेवल पे ये स्टॉक को सस्टेन होना चाहिए, ट्रेंड पे स्टॉक में बना हुआ है। तो हमें कहीं ना कहीं स्टॉक में एक रेंज देखने को मिल रही है। उसके बाद ये यहाँ पर एक ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा, यहाँ पर स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक का रेंज क्या बना है आप देख सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक एक सपोर्ट रेंज में बना हुआ है।
साथ ही साथ अगर हम इसके इंडेक्स की बात करें, निफ्टी आईटी का इंडेक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर मैं आईटी इंडेक्स ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों इंडेक्स भी फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर वाइज अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके पर्टिकुलर इंडेक्स को देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नए रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट है, जिसके जो कंपोनेंट है, वो है बैंक निफ्टी में HDFC बैंक हो गया, ICICI एक्सिस बैंक। इसी तरह से इसका इंडेक्स आप देखें निफ्टी आईटी में, तो इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे जब इंडेक्स के अंदर ब्रेकआउट होगा दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो ये एक रेंज में ट्रेड होता है, हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए यहाँ ये एक रेंज में ट्रेड हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पर। नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये एक गैप अप यहाँ पर मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये एक गैप भी फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। मे बी आफ्टर इलेक्शन मार्केट में करेक्शन हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल इलेक्शन है, तो इलेक्शन में बड़ा फॉल एक्सपेक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मे भी मार्केट यहाँ से एक करेक्टिव मोड में ऊपर की तरफ जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक रेंज है, रेंज ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक में अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो वही हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस स्टॉक के बारे में कि मंडे स्टॉक में क्या रेंज बन सकती है। तो मंडे स्टॉक में क्या रेंज बन सकती है, इस रेंज से अगर हम देखें तो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक अपसाइड का मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन्फोसिस स्टॉक के अंदर। और अगर यूएस मार्केट में अगर सब कुछ ठीक रहा तो स्टॉक में अच्छी खासी हम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमारा मेजर सपोर्ट 1600 रुपये के आसपास है। आई होप दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टॉक में एंट्री का प्लान कर रहे हो तो एक बार सेल्फ एनालिसिस बिल्कुल करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।